हर किसी की लाइफ में इमरजेंसीज आती हैं। कभी जॉब लॉस, कभी मेडिकल इमरजेंसी या कोई और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड होगा तो आप बिना किसी स्ट्रेस के इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाएं जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको फाइनेंशियल टिप्स पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेप 1, इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव समझें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इमरजेंसी फंड का पर्पस क्या है। यह फंड सिर्फ और सिर्फ अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए होता है, जैसे कि जॉब लॉस, ताकि आप बिना टेंशन के नया जॉब ढूंढ सकें। मेडिकल इमरजेंसी, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए, अर्जेंट होम या कार रिपेयर, अचानक घर या गाड़ी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, यह फंड वेकेशन या शॉपिंग के लिए नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही काम है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाना। स्टेप 2, कितना बड़ा इमरजेंसी फंड चाहिए। अब सवाल आता है, इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का फंड बनाना चाहिए। यानी अगर आपका मंथली खर्चा 20,000 रुपए है तो आपको कम से कम 60,000 से 1,20,000 का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अगर आपका खर्चा 50,000 रुपए है तो आपका टारगेट 1,50,000 से 3,00,000 रुपए होना चाहिए। आपका फंड जितना बड़ा होगा उतना ही आप फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करेंगे। स्टेप 3, आपातकालीन फंड बनाने के लिए पैसा कहां से लाएं। अब सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आएगा कहां से। स्टेप 1, अपनी इनकम का 10 से 20% बचाएं। अगर आप हर महीने 30,000 रुपए कमाते हैं तो कम से कम 3,000 से 6,000 इमरजेंसी फंड में डालें। स्टेप 2, अतिरिक्त आय बनाएं। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या यूट्यूब, ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग जैसे साइड हस्टल्स से पैसा कमाएं। स्टेप 3, अनावश्यक खर्चे कम करें। बाहर खाने, महंगे गैजेट्स या एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस को अवॉइड करें। अगर आप डिसिप्लिन से ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कुछ ही महीनों में आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा। चौथा कदम, इमरजेंसी फंड को कहां रखें। अब सवाल आता है, इमरजेंसी फंड को कहां रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्सेस मिल जाए। सेविंग्स अकाउंट सबसे आसान और सिक्योर ऑप्शन, लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, हाई इंटरेस्ट देता है, लेकिन ब्रेक करने पर थोड़ा चार्ज लग सकता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एफडी से ज्यादा रिटर्न देते हैं और 1-2 दिन में पैसा निकाल सकते हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी, 50% पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखें और बाकी 50% लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालें। इससे आपका पैसा सेफ भी रहेगा और थोड़ा ग्रो भी करेगा। स्टेप 5, इमरजेंसी फंड को कब और कैसे यूज करें। इमरजेंसी फंड को सिर्फ रियल इमरजेंसीज में ही यूज करें, जैसे हॉस्पिटल बिल्स जो इंश्योरेंस कवर नहीं करता, जॉब लॉस के बाद जरूरी खर्चे के लिए, कार या घर में कोई बड़ी और जरूरी मरम्मत अवॉइड करें। लग्जरी शॉपिंग, वेकेशंस या नए गैजेट्स खरीदने के लिए इस फंड का यूज ना करें। कंक्लूजन, तो ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप गाइड एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड बनाने का। अगर आप भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने अपना पहला स्टेप लिया या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फाइनेंशियली स्मार्ट बने।